हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अभी हाल ही में हुआ क्या है कि जो मोहम्मद यूनुस सरकार है बांग्लादेश की, जो कि एक अंतरिम सरकार है, आपको पता है शेख हसीना के बाद उनका तख्ता पलट बेसिकली हो गया, तो मोहम्मद यूनुस की सरकार चले जो कि एक अंतरिम सरकार है। तो उनका एक सलाहकार है, ठीक है ना। तो उसने क्या करा है भाई, एक मैप जारी कर दिया बांग्लादेश का, जिसमें कुछ भारतीय राज्य भी, जो इंडियन जो स्टेट्स हैं, उसको भी क्या उस बांग्लादेश के नक्शे में दिखा रखा है, ठीक है ना। तो हुआ क्या भाई, शुक्रवार को जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, इन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ठीक है। तब इन्होंने इस बात को लेकर कहा था कि जो बांग्लादेश के सलाहकार को सोच समझ कर के बोलना चाहिए, ठीक है ना। गलत बयानों से क्या हो सकता है, रिश्तों पर असर पड़ता है, ठीक है। ऐसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा, ठीक है ना। और इन्होंने करा क्या था भाई, भारतीय राज्यों को बांग्लादेश का बताया था और मैप जारी करा था, ठीक है। वो मैप आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। देखो, आप देख रहे हो ये वाला मैप, ठीक है। देखो, ये ऑफिशियल मैप है बांग्लादेश का, आपको पता होगा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा भारत का है और ये भी पूरा हिस्सा भारत का है। जो ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, जहां पे रेड हाईलाइट हो रखा है, ये पूरा क्या है भाई, बांग्लादेश का है। पूरे पूरा बांग्लादेश है, ये इसका वास्तविक नक्शा है, ठीक है ना। लेकिन जो इनका जो सलाहकार है, ठीक है, दिखाऊंगा कौन इनका सलाहकार है। उन्होंने क्या करा, ये गलत नक्शा भाई पोस्ट किया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, ये पूरा जो भारत का हिस्सा है, ठीक है। देखो पूरा कहाँ तक, ठीक है। ये पूरा हिस्सा यहाँ पर क्या है, इन्होंने भारत का भी ऐड कर लिया है, ठीक है। लेकिन हकीकत में नक्शा इनका केवल यही है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या, ये जो बाकी हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा इन्होंने क्या दिखा रखा है, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा इन्होंने क्या बांग्लादेश का नक्शा बताया है, मतलब भारत बांग्लादेश का पार्ट बताया है, ठीक है। लेकिन इस मैप में अगर हम देखते हैं ना, इसमें से क्या है, बहुत से हिस्से भारत के त्रिपुरा वगैरह के जो इलाके हैं वो उन्होंने इस नक्शे में दिखाए हैं, ठीक है। अब इनका सलाहकार की बात करें तो आप इमेज में देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा कि बांग्लादेश की जो अंतिम सरकार है उसके प्रमुख मोहम्मद यूनुस के सलाहकार सलाहकार कौन है, महफूज आलम है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब चलते देखते हैं कि मसला क्या है, ठीक है। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ठीक है, रणधीर जायसवाल ने, उन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो उसकी बेसिकली हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसके जो प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, और उनके जो सलाहकार है महफूज आलम के विवादित पोस्ट पर भारत ने शुक्रवार को एक आपत्ति जताई थी, ठीक है। मैंने आपको दिखा दिया अभी। तो उन्होंने क्या 16 दिसंबर को, जो महफूज आलम है, से 16 दिसंबर को क्या करा, एक पोस्ट किया जो काफी विवादित था। इसमें क्या था, जो बांग्लादेश तरफ से इन्होंने जारी करा ना, उसमें बांग्लादेश, उसमें बंगाल, त्रिपुरा और असम के कुछ हिस्से बांग्लादेश में दिखाए गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, इन्होंने हमने और यहाँ पर जब इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें कहा कि भाई इसमें चलता है कि उस पोस्ट को हटा दिया गया, ठीक है। लेकिन हम फिर भी क्या उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि वे पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहें, क्योंकि वो पोस्ट उन्होंने हटा दी है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला और इनको याद दिलाना चाहते हैं कि भाई पब्लिक कमेंट्स को लेकर सचेत रहें। ऐसी टिप्पणियां जाहिर करती है कि सार्वजनिक टिप्पणी करते समय आपको और जिम्मेदार होने की जरूरत है भाई, कि आप पोस्ट कर रहे हैं, आपको देखना चाहिए, ठीक है ना। और बाकी जो जायसवाल ने ये भी कहा कि भारत ने बार बार बांग्लादेश के लोगों और अंतरिम सरकार के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में रुचि दिखाई है, ठीक है ना। लेकिन ऐसी टिप्पणियां दोनों देशों के संबंधों को भाई प्रभावित करेगी, गलत दिशा में ले जाएगी, नेगेटिव साइड में ले जाएगी। तो बेसिकली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना कहा, ठीक है ना। बाकी जो यूनुस सरकार का सलाहकार है महफूज आलम, उसने क्या गलत नक्शा पोस्ट करा, मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखिए, पूरा भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत के मैप में जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पूरा, ये किसका मैप है, ये बांग्लादेश का मैप है, ठीक है। जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया अभी। लेकिन अगर आप इस मैप में भी देखते हो, ठीक है, जो गलत नक्शा पोस्ट किया गया था, ये वाला गलत नक्शा पोस्ट किया गया था, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कि ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ से भी कुछ पार्ट जो दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। समझ आ रहा है आपको, यहाँ से भी कुछ बंगाल का हिस्सा दिख रहा है। तो ये इन्होंने क्या, कुछ भारत के कुछ हिस्से जो है त्रिपुरा, असम का कुछ हिस्सा, बंगाल, यहाँ पर इन्होंने अपने मैप में दिखा दिया है, ठीक है। तो ये गलत है। और विदेश मंत्रालय ने भाई इस बात पे भी खुलासा किया है कि जो साल 2024 में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2200 मामले सामने, आपको पता है कि भाई जैसे सबसे शेख हसीना की सरकार गई है, वहां पर कितना विद्रोह हो रहा है, हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने इसको भी लेकर चिंता जाहिर करी, उसको भी क्या है, खुलासा किया इसका, ठीक है। और बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं को लेकर जो जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है, ठीक है। ये नहीं कि बस इग्नोर कर दिया, नहीं, ठीक है। और चिंता व्यक्त करी है। और भारत को उम्मीद है कि भाई बांग्लादेश सरकार जो है वो हिंदुओं
और दूसरे जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटीज है, उनकी सुरक्षा के लिए बेसिकली जरूर कदम उठाएगी। ठीक है ना, समझ आ गया भाई। और इससे पहले भाई महफूज आलम ने विवादित पोस्ट में कहा था ना कि भारत को उस विद्रोह को मान्यता देनी चाहिए जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था, और बांग्लादेश को भारत पर निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 होना ही था। ठीक है ना, और दोनों घटनाओं के बीच 50 साल का अंतर है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, मतलब कि बांग्लादेश को ना भारत पर जो निर्भरता से आजाद रखने के लिए 1975 के बाद 2024 में ये होना ही था। 1975 में भी हुआ था, 2024 में भी अब ये सेम सीन हो रहा था, ऐसे इन्होंने कहा अपनी पोस्ट में। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि अब बांग्लादेश जो नेता है ना, उनकी जो भड़काऊ बयानबाजी है वो जारी है। ठीक है, जब शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया, ठीक है, उसके बाद लगातार जो भी बांग्लादेशी नेता है, ठीक है, वो भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। और क्योंकि कुछ दिन पहले बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो बीएनपी है, उसके जो नेता रघुल कबीर रिजवी हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई अगर भारत चटगांव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा वापस ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे भड़काऊ जो बयान जिससे भी विवाद बढ़ सकता है, ऐसे बयान जो है ये देते हैं। ठीक है, और इसके जवाब में जब ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा था कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लॉलीपॉप खाते रहेंगे। समझ रहे हो। तो ऐसे मतलब भड़काऊ बयानबाजी जारी है बांग्लादेश से, तो यहाँ पर फिर भारत से भी टिप्पणी आती है। ठीक है, समझ आ गया भाई। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।